हाय हेलो नमस्कार सलाम आदाब। आप हैं सुपर थिंग्स पर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक नई सुपर थिंग। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हम इंसान आपस में बातें करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो लोग भी इशारों की भाषा में बातें करते हैं। अलग अलग जानवर भी अलग अलग आवाजें निकाल कर कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जीव जंतु भी एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं और उनके बीच भी बातें चलती रहती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे आसपास के पेड़ पौधे भी आपस में बातें करके कम्युनिकेट करते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं? आई एम श्योर कि आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, आज सुपर थिंग्स में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। तो कैसे करते हैं पेड़ पौधे बातें और क्या बातें होती हैं इनके बीच में? क्या हमारी ही तरह वो भी खुश होते हैं, हर्ट होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है और क्या उनमें भी फीलिंग्स होती हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए सुपर थिंग्स के आज के एपिसोड में। बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि दुनिया में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव। सजीव वो होते हैं जिनमें कभी ना कभी धीरे या जल्दी थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रहती है और एक वक्त आने पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन निर्जीव वो होते हैं जिनमें कभी भी कोई ग्रोथ नहीं होती है और इनका कोई भी जीवन काल नहीं होता है। ये तो सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये बातें कैसे करते हैं? दोस्तों, अभी कुछ पहले की ही कई सारी रिसर्चेस में ये सामने आया है कि पेड़ों में भी फीलिंग्स होती हैं। वो भी अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हैं और उसी के अनुसार रिएक्ट भी करते हैं। दुनिया भर के जंगलों में अलग अलग प्रजाति के पेड़ों पर की गई ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि किसी भी जंगल के सारे पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? जैसे कि हम लोग इंटरनेट और दूसरे कम्युनिकेशंस के जरिए आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसी तरह किसी भी जंगल के सभी पेड़ आपस में अपनी जड़ों के जरिए जुड़े होते हैं। हम लोग तो अपनी भाषाओं के जरिए आपस में बातें कर लेते हैं, लेकिन पेड़ कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग ना करते हुए इलेक्ट्रिकल इंपल्स और केमिकल गैस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी भी जंगल में होते हैं तो हमारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर पेड़ों का ये कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे जंगल में फैला हुआ होता है और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेज रहे होते हैं। कोई भी पेड़ जब बड़ा होता है तो उसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैलती जाती हैं और यही जड़ें दूसरे पेड़ की जड़ों से जाकर जुड़ जाती हैं। वैसे देखने पर तो सभी पेड़ एक दूसरे से बहुत दूर दूर नजर आते हैं, लेकिन अपनी जड़ों के जरिए ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से एक पेड़ अपने आसपास वाले पेड़ों से ही नहीं बल्कि अपने से कई कई किलोमीटर दूर तक के पेड़ों से भी जुड़ा हुआ होता है और वहां तक अपने सिग्नल्स ट्रांसफर कर सकता है। बस इनकी जड़ें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन इतनी दूर तक ये मैसेज कैसे पहुंच जाते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि इंसान एक ह्यूमन चेन बनाए और किसी चीज को एक दूसरे को देते हुए पहले से आखिरी इंसान तक पहुंचा दें। ठीक ऐसे ही पेड़ भी अपने सिग्नल्स एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं। इससे पता चलता है कि सिर्फ एक या दो पेड़ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जंगल आपस में बातें करता है। अब आपको ये बात तो पता चल गई कि पेड़ बातें करते हैं, लेकिन इसके साथ ही दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये क्या क्या बातें करते हैं। तो अमेज़न जंगलों के पेड़ों की रिसर्च में ये सामने आया कि इनकी ज्यादातर बातें जिंदा रहने या अपनी सुरक्षा करने को लेकर होती हैं। अब आप सोचेंगे कि पेड़ एक दूसरे की सुरक्षा कैसे करते हैं, तो आइए इसको एक बड़ी ही मजेदार घटना से समझते हैं। कुछ वक्त पहले वैज्ञानिकों की एक टीम अफ्रीका के सवाना जंगल में पेड़ों के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी वहां जिराफों का एक झुंड आ गया और वहां वो अपने पसंदीदा पेड़ अकेसिया ट्यूटोलिस की पत्तियों को खाने लगे। लेकिन तभी अचानक से जिराफों ने उस पेड़ की पत्तियां खाना बंद कर दिया और दूसरे पेड़ की पत्तियां खाने लगे। लेकिन कुछ पत्तियां चबाने के बाद ही उन्होंने उनको भी खाना छोड़ा और दूसरे पेड़ की तरफ चल दिए। ऐसा कई बार हुआ। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जिराफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस पेड़ की पत्तियां देखने में तो काफी हरी भरी लग रही थी और ये पत्तियां जिराफों की सबसे पसंदीदा भी होती हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शाकाहारी जानवरों से खुद को खाए जाने से बचाने के लिए उन पेड़ों ने अपनी पत्तियों में टैनिन जैसे जहरीले तत्व बनाना शुरू कर दिया था। इससे जिराफों ने ये सोचा कि ये पत्तियां अब खाने लायक नहीं रहीं। ये सोचकर वो वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर जाकर इसी प्रजाति के पेड़ों की पत्तियों को खाने लगे। लेकिन तब तक उन पेड़ों ने भी अपनी पत्तियों में वही जहरीला तत्व टैनिन बनाना शुरू कर दिया था और इसका सिग्नल पहले वाले पेड़ों ने एथिलीन नाम की गैस छोड़कर दूसरे पेड़ों तक पहुंचाया था। कुछ जिराफ हवा की उल्टी दिशा वाले पेड़ों की पत्तियों को खा रहे थे, जिन तक हवा के जरिए ये एथिलीन गैस का सिग्नल नहीं पहुंच सकता था। लेकिन कुछ पत्तियां चबाने
के बाद उन्होंने भी उन्हें खाना छोड़ दिया। काफी देर तक परेशान होने के बाद जिराफों का ये झुंड उस एरिया के पेड़ों को छोड़कर सवाना में कहीं दूर निकल गया। यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि जब पेड़ एथिलीन गैस के जरिए दूसरे पेड़ों को सिग्नल दे रहे थे तो हवा की दूसरी दिशा में जो पेड़ थे उन तक अपनी पत्तियों में टैनिन बनाने का मैसेज आखिर कैसे पहुंचा। तब वैज्ञानिकों ने काफी जांच के बाद ये नतीजा निकाला कि पेड़ों ने केमिकल गैस के साथ साथ अपनी जड़ों के जरिए भी ये संदेश आपस में जुड़े दूसरे पेड़ों तक पहुंचाया था कि आसपास ही शाकाहारी जानवर हैं, अपनी अपनी रक्षा करो। और इस तरह पेड़ों ने जिराफों के झुंड से अपनी और अपनी प्रजाति के दूसरे पेड़ों की रक्षा करी। पेड़ अपनी रक्षा करने के साथ साथ आपस में काफी जिंदादिली भी दिखाते हैं। जैसे कि जंगल में किसी पेड़ को पानी की कमी हो रही होती है तो वो सिग्नल्स के जरिए दूसरे पेड़ों से पानी की डिमांड करता है और दूसरे पेड़ उसे अपनी जड़ों के जरिए पानी सप्लाई करते हैं। अगर किसी पेड़ को कार्बन या दूसरे खनिज तत्वों की जरूरत है तो वो संदेश भेजकर इसकी भी मांग कर सकता है और उसकी ये डिमांड भी दूसरे पेड़ों द्वारा पूरी की जाती है। भले ही ये आपको बड़ा ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है कि पेड़ अपनी जड़ों के जरिए सिर्फ मैसेज ही नहीं बल्कि अपनी जरूरत की चीजों की भी आपस में अदला बदली करते हैं। इसी के साथ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए पेड़ अपना बलिदान भी दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी पेड़ को सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं मिल पाता है और उसकी ग्रोथ में रुकावट आती है तो दूसरे बड़े पेड़ जरूरतमंद पेड़ के आसपास की अपनी डालियों को अपने आप ही तोड़कर गिरा देते हैं ताकि उस पेड़ का सही से विकास हो सके। और इस बात का जिक्र वनस्पति विज्ञान की कई किताबों में मिलता है। पेड़ों में इंसानों की तरह ही फीलिंग्स और इमोशंस भी होते हैं। जैसे कि हम हमारे छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से जंगल में भी जब कोई नया पेड़ जन्म लेता है तो दूसरे बड़े पेड़ उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे उसको सूर्य का प्रकाश ठीक से पहुंच पा रहा है या नहीं, उस तक पानी और दूसरे जरूरी तत्वों की सप्लाई हो रही है या नहीं, और अगर किसी भी तरह की कोई कमी उसे होती है तो तुरंत उसकी मदद की जाती है। एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि पेड़ों को भी दर्द होता है और तकलीफ होती है। जब हम किसी पेड़ को काटते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो उस पेड़ के तने और दूसरी डालियों में सिग्नल की एक लहर फैल जाती है और ऐसा बार बार होता है, लेकिन फिर भी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि पेड़ों ने इंसानों की सिर्फ मदद करना सीखा है, उनको नुकसान पहुंचाना नहीं। और अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जब भी आप किसी पेड़ को काटेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे तो ये बात आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि आप अपने ही जैसे किसी सजीव प्राणी जो हमारी ही तरह इमोशंस रखते हैं, हर्ट होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि पेड़ किस तरह आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम लोगों को भी पेड़ों से ये बात सीखनी चाहिए। पेड़ों की तरह ही हम इंसान भी आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं और हमारी जिंदगी एक दूसरे पर काफी निर्भर करती है। आज का एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सुपर थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको पृथ्वी, विज्ञान और ब्रह्मांड की कुछ ऐसी सुपर थिंग्स से रूबरू करवाऊंगा जो आपका इस दुनिया को देखने और सोचने समझने का नजरिया ही बदल कर रख देंगी। बने रहिए सुपर थिंग्स के साथ। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही सुपर थिंग्स के एक नए और मजेदार एपिसोड में।